हेलो फ्रेंड्स, नेहा मौर्य नॉलेज ब्लॉक में आपका स्वागत है। क्लास 10th पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये वाला चैप्टर चल रहा था। कल के पार्ट में या कल मैंने जो लेक्चर दिया था आप लोगों को, उसमें मैंने घन, घनाभ, वर्ग, त्रिभुज, आयत, ये सब क्या होता है इसके बारे में बताया था। घन, घनाभ के बारे में भी बताया था कि आयतन क्या होता है, वक्रपृष्ठ क्या होता है, ये सब बताया था। और फिर उसके बाद मैंने 2D और 3D में डिफरेंस भी बताया था कि 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, ये सब बताया था। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है गोला। ठीक है, गोला। अब ये मत सोचिएगा गोला मतलब कि किसी और गोले से आए हैं, ये बात नहीं है। गोला और अर्धगोला, और इसके बाद अगला टॉपिक है वो मैं लेक्चर के अंत में बताऊंगी कि क्या है। तो देखिए, गोला पहली बात पढ़ना है तो गोला होता क्या है ये बताइए। आप लोग पहले सोचिए कि गोला होता क्या है। गोला, अब गोला और वृत्त में थोड़ा सा खाली डिफरेंस है। जो वृत्त होता है उस वृत्त में खाली वो एक सर्कल टाइप का, जिसको सर्कल भी इंग्लिश में बोलते हैं। वृत्त जो होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपी पे ड्रॉ खाली कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा वृत्त को हम लोग ये नहीं कर सकते कि वृत्त कैसा दिखता है। हाँ, हम लोग कह सकते हैं कि वो गोल आकार का होता है, लेकिन उसको हम लोग बाहर नहीं ला सकते हैं। ठीक, वृत्त को आपको समझना है तो ऐसे समझ लीजिए कि अंगूठी जो होती है उसको एग्जैक्ट नहीं कर सकते वृत्त, क्योंकि उसको गोली कोस कहा जाता है। गोली कोस क्या होता है वो आगे मैं बताऊंगी। तो वृत्त को हम लोग क्या मतलब कि हम लोग खाली इसको कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, और जो गोला होता है उसको कॉपी पे ड्रॉ कर नहीं सकते हम लोग, क्योंकि वो 3D फिगर होता है। ठीक है, 3D फिगर मतलब उसके अंदर जो गोला होता है उसके अंदर कुछ मटेरियल रहता है, जिसके कारण हम लोग उसको ड्रॉ नहीं कर सकते ना। मतलब गोला को क्या कर सकते हैं, उसके अंदर ऐसा कोई ना कोई मटेरियल रहता है जिससे वो गोला क्या रहता है, ठोस। ठीक, सिंपल से आप लोग कह सकते हैं जो चीज़ें ठोस होती हैं वो क्या हो सकती हैं, 3D में काउंट की जा सकती हैं। ठीक, ठोस होंगी तो वो तो ड्रॉ तो होंगी नहीं किसी चीज़ पे। ठीक, अब देखिए आज का जो मेरे टॉपिक है गोला। गोला मैंने बताया क्या होता है। अब देखिए, गोले के बारे में बताया। अब गोले का आयतन क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये सब बताएंगे। ठीक, देखिए गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r³। ठीक है, ये कोई गोला है ना। सपोज कर लीजिएगा गोला है, गोले को तो बनाया नहीं जा सकता, मैंने कहा है गोले को नहीं बनाया जा सकता। लेकिन सपोज कर लीजिए कोई गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है, r क्या है, त्रिज्या। ठीक है, तो गोले का आयतन मैंने क्या बताया क्या होता है, 4/3 पाई r³। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसी को कह सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय। गोले के लिए सब सेम ही होता है। क्या होता है गोले का पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय, 4πr²। ठीक है, पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय मैंने क्या बताया था, घनाभ में, जैसे घन में मैंने बताया था कि जो भी दिख रहा है आपको उसके चारों दीवार का क्षेत्रफल वही होता है पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय बोलेंगे तो घन या घनाभ, या किसी कमरे में बता रही थी मैं, तो 4 दीवार तो रहेगा, ऊपर से छत का पोर्शन और जमीन का पोर्शन मिलाकर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो गोले का आयतन मैंने क्या बताया क्या होता है, 4/3 पाई r³, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। ठीक है, अब देखिए अर्धगोला क्या होता है। अब अर्धगोला समझेंगे आप लोग तो कटोरी तो आप लोग जानते ही होंगे ना। घर में क्या होता है, खीर बनता है तो मम्मी लोग क्या करती है, कटोरी में ही देती है। या सब्जी रहता है तो उसको भी कहाँ देती हैं, कटोरी में ही देती हैं। या पूजा करने वाला कोई भी ट्रेडिशनल मतलब कि वस्तुएं होती हैं तो वो भी क्या होता है, वो अर्धगोले का आकार का होता है। और उसका शेप कैसा होता है, इस तरह। ठीक है, अब देखिए इसकी त्रिज्या क्या है, r। तो ये क्या है, इसी गोले का कटा हुआ भाग है, आधा आधा पोर्शन। जैसे इसको अगर हम लोग ऐसे बनाना चाहें तो ये पूरा गोला बन जाएगा, तो आधा पोर्शन ऊपर आधा पोर्शन नीचे। तो इस अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई r³। ठीक है,
2/3 पाई आर क्यूब। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये वाला खाली, ठीक है, जो सामने वाला पोर्शन दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब आप लोग ये सोचेंगे कि मैम इसमें आपने गोले के बारे में बताया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय ये सब एक ही होता है, इसमें क्यों अलग अलग होता है? तो ऐसा इसलिए है कि देखिए जो गोला देखते हैं हम लोग वो चारों तरफ से सेम ही रहता है ना, पूरा जो पोर्शन रहता है वो सारा वक्र पृष्ठ ही रहता है या संपूर्ण पृष्ठ ही रहता है। लेकिन अर्धगोले में आप लोग देखेंगे तो ये वाला, देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन तो रहता ही है, ऊपर से ये जो है ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा आ जाता है कि नहीं? देखिए ये वाला पोर्शन क्या है, एक्स्ट्रा आ गया। और इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं। अगर इस पूरे को काउंट करें तो वृत्त का क्षेत्रफल बोलेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और ये पूरा हम कितना काउंट किए हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर है। तो संपूर्ण पृष्ठीय में क्या होगा, ये भी काउंट होगा प्लस ये भी काउंट होगा, तो अर्धवृत्त का संपूर्ण पृष्ठीय क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए गोले का, अर्धगोले का आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके हम लोग 2 क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे गोली कोष। चलिए क्वेश्चन देखिए मेरा क्या है। देखिए क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये दोनों ज्ञात करना है। अभी मैंने क्या बताया, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। ठीक है, यहाँ देख लीजिए पाई की वैल्यू होती है 22/7 होती है, या इसको 3.14 भी लिख सकते हैं। ठीक, इंटू आर क्यूब। आर कितना है, रेडियस कितना दिया हुआ है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो ये कितना हो गया, 8 8 21 इंटू 5 का क्यूब करेंगे तो 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए और आंसर लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए दूसरा वाला क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 28/7 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या होगा। ठीक, यहाँ तक मैं छोड़ दे रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी छोड़िएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये ज्ञात करना है। तो गोले, अब देखिए पहला हम लोग करते हैं, तो अर्धगोले का आयतन मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया 2/3, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और त्रिज्या कितनी दी हुई है 2 सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो ये हो गया कितना 4 4 21 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ऐसा भी होता है कि मल्टीपल चॉइस में दे देता है कि गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, गोले का परिमाप क्या होता है, या गोले का परिधि क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, या वृत्त का आयतन क्या,
अर्धगोले का आयतन क्या होता है, ये सब पूरे अच्छे तरीके से आप लोग को फॉर्मूले याद रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले नहीं याद करेंगे। देखिए 2-3 चैप्टर होते हैं, जैसे कि एक चैप्टर ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, दूसरा चैप्टर है त्रिभुज और तीसरा चैप्टर है त्रिकोणमिति। इन सब चीज़ों में आप लोग क्या, अगर फॉर्मूले अच्छे तरीके से नहीं याद है तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वाला चैप्टर, मेरा अगला चैप्टर जो रहेगा वो त्रिकोणमिति ही रहेगा। उसमें भी आप लोग को अच्छे तरीके से बताऊंगी कि फॉर्मूले कैसे जल्दी याद करें। तो देखिए पहला वाला हो गया पोर्शन की आयतन है, दूसरा वाला पोर्शन क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, दूसरा पोर्शन क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने क्या बताया, क्या होता है 2πr²। त्रिज्या मैंने यहाँ पे क्या लिया था, त्रिज्या लिया था 2 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या लिया था 2 सेंटीमीटर। तो 2 × 22/7 × 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 4/7 × 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। और थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला क्या था मेरा, थर्ड वाला था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3πr²। तो 3 × पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो 6 / 7 × 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए 264 सेंटीमीटर, 264 / 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए अभी मैं आप लोग को थोड़ा इजी बता रही हूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में पूरा ये मतलब जैसे टॉपिक पूरा थ्योरी हो जाएगा तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगी। तो ये इजी क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे कैसे हो रहा है। अब देखिए अगला जो मेरा टॉपिक है वो है गोली कोष। अभी मैं बता रही थी रिंग के बारे में बता रही थी। रिंग कैसा होता है, ये देखिए ऐसा होता है कुछ, यहाँ पे आप लोग हाथ डालते हैं। ठीक, ये वाला पोर्शन क्या रहता है, इसमें कुछ मटेरियल भरा रहता है ना, तभी वो रिंग होता है ना। तो अब जो रिंग होता है उसकी 2 रेडियस, 2 त्रिज्या होती है, एक अंदर वाली और एक क्या होती है बाहर वाली। जो बाहर वाली है उसको हम लोग मान लेते हैं, जो बाहरी त्रिज्या है, बाहरी त्रिज्या है कैपिटल आर, और आंतरिक त्रिज्या है जो उसको स्मॉल आर। ठीक है, तो रिंग में 2 त्रिज्या होती है। तो इसमें देखिए इसका आयतन क्या होगा, गोली कोष का आयतन। तो देखिए पहले ये वाला गोली कोष मतलब कि ये वाले पोर्शन का आयतन आपसे पूछा गया कि ये वाला आयतन क्या होगा। ठीक, अगर हम लोग बोलें कि इसका आयतन क्या होगा खाली ऊपर वाले पोर्शन का, तो ये यहाँ से यहाँ तक आर है, तो आपको ये सर्कल की तरह दिख रहा है कि नहीं, तो सॉरी सर्कल की तरह नहीं, गोले की तरह दिख रहा है। तो गोले की तरह दिख रहा है तो इसका क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा देखिए बाहरी वाले का 4πR²। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ गोले का क्या मैंने बताया था 4π स्मॉल r², क्योंकि यहाँ स्मॉल r लिया था। अगर हम कैपिटल R ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल r था तो यहाँ स्मॉल r लिए थे, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R है तो कैपिटल R, तो 4πR²। ऐसे अंदर वाला अगर हम लें तो अंदर वाला भी सेम तो वही है, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा 4π स्मॉल r²। समझ में आया इतना। ठीक, अगर हम पूछे गोली कोष का है तो अब बताइए ये 4π स्मॉल r² है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो हम अंदर वाले की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं, दोनों को माइनस कर दें बड़े वाले में से छोटे वाले को, तो क्या हो जाएगा 4π कैपिटल R² माइनस 4π स्मॉल r²। तो ये हो जाएगा 4π
कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए गोली कोष का आयतन, गोली कोष का आयतन क्या होगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई। अब इस वाले का आयतन क्या होता है, देखिए यहाँ लिखिए, इस वाले आयतन अगर यहाँ स्मॉल आ रहा है तो 4/3 स्मॉल आर क्यूब, तो ये कैपिटल आ रहा है तो 4/3 कैपिटल आर क्यूब लिख सकते हैं, और अंदर वाले के लिए क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, यही होता है। अब देखिए इस वाले का निकालना है तो इस वाले के, इस बड़े वाले के आयतन में से छोटे वाले के आयतन को घटा दें तो क्या हो जाएगा, गोली कोष का आयतन। तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। समझ में आए? अब देखिए, अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक गोली कोष जिसके आंतरिक त्रिज्या, मतलब जिसकी आंतरिक त्रिज्या क्या है आपको दी हुई 2 सेंटीमीटर है और बाहरी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए आयतन, बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोली कोष का क्षेत्रफल। निकालिए फटाक फटाक तो आप लोग। पहला क्या है आपका दिया हुआ, पहला है गोली कोष जिसकी आंतरिक त्रिज्या, पहले लिख लीजिए कि आंतरिक त्रिज्या क्या होती है। आंतरिक त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, स्मॉल आर इक्वल टू कितना दिया था यहाँ देखिए 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ बाह्य त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी हुई है, क्या दी है, बाह्य त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है आयतन। ठीक है, आयतन क्या होता है, तो देखिए आयतन क्या होता है, तो आयतन कितना हम बताए थे, अब यहाँ देख लीजिए आयतन क्या है, आयतन क्या है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर क्यूब मतलब 5 का क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब मतलब 2 का क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा 4/3 इंटू 22/7, 5 का क्यूब कितना होता है 125 माइनस 8, ये कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 17 डिवाइडेड, सॉरी ये 1। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, क्या आएगा उसके आगे। दूसरा है आपका, दूसरा क्या है बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है आप लोगों का, देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था, बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो 4 इंटू 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ये क्यूब में आएगा, आयतन हमेशा क्यूब में आता है। ठीक है, ये कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व कर लीजिए आप लोग। ठीक, बस फॉर्मूले में मैं रख रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। तीसरा क्या है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4 पाई की वैल्यू 22/7, स्मॉल आर की वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला है आपका, देखिए गोली कोष का क्षेत्रफल। गोली कोष के क्षेत्रफल में मैंने क्या बताया कि बाहर वाले में जैसे ये गोला है, इसका क्षेत्रफल जितना होगा और इसका क्षेत्रफल जितना होगा, बड़े वाले में से छोटे वाले घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल हमको निकल जाएगा, इसी को गोली कोष भी बोलते हैं। तो गोली कोष का क्षेत्रफल
ठीक है। गोली कोष का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तब, ये बड़े वाले का क्षेत्रफल आप लोग क्या लिख सकते हैं, बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा, बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है, ये वाला, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला, ठीक है। ये माइनस कर दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों को समझ में आया कि क्या करना था। अभी तक मैंने आपको इस पे एक एक सवाल भी करवा दिया सब पे। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया, गोले के बारे में, अर्धगोले के बारे में और गोली कोष के बारे में, ठीक है। अब देखिए अगला जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है आपका बेलन। बेलन बेलन तो आप लोग जानते ही होंगे अच्छे तरीके से। कोई अगर गलत काम करते तो मम्मी सबसे पहले क्या करती हैं, बेलन ही लेकर दौड़ती है ना पीटने के लिए। तो बेलन, अब देखिए वो जो बेलन होता है और ये बेलन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए आप लोग, अच्छा बेलन इसमें अगर मतलब कि जैसे मैं ये मैथ की भाषा में अगर बेलन के बारे में बताऊं तो आप लोगों ने ड्रम देखा होगा। ड्रम एकदम बेस्ट एग्जांपल है बेलन का। जो ड्रम होता है, ड्रम कैसा होता है, इस तरह होता है ना, ऐसे होता है। यहाँ से आप लोग पानी निकालते हैं, जो भी तेल रहता है या पानी रहता है कुछ भी हो, तो ड्रम में देखिए ये एक ऊपर वाला पोर्शन जो रहता है, एक नीचे वाला पोर्शन, और बीच में ये देखिए ऐसे रहता है ना। तो ये देखिए इसमें यहाँ से यहाँ तक की जो यहाँ से यहाँ तक ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो किस शेप का रहता है, वृत्त के शेप का। और यहाँ पे भी क्या रहता है, ये वृत्त के शेप का। और ये क्या होता है, ये इसकी हाइट होती है, ठीक। तो बेलन जो होता है ये बेलन का जो होता है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन ये होती है त्रिज्या और ये क्या होती है इसकी ऊंचाई। तो बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है कितना, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और एच क्या है, ये एच मैंने बताया, एच क्या है, ऊंचाई, स्मॉल आर क्या है, त्रिज्या, ठीक है। तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, देखिए संपूर्ण पृष्ठ में या बोले तो क्या होगा, ये वाला इतना पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन और प्लस ये दोनों गोला, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन कितना है, ये वाला पोर्शन कितना है, यहाँ देखिए ये वाला पोर्शन है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। ये वाला पोर्शन है 2 पाई आर एच। और ये दोनों का पोर्शन कितना है, ये पाई आर स्क्वायर यहाँ होगा, ये भी पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ कॉमन लेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए तो एच प्लस आर। ये बेलन का क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई इतनी सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए। आयतन निकालना है, वक्रपृष्ठ निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो बेलन का आयतन अभी मैंने क्या बताया, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए ये क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे पहले लिख लीजिएगा। त्रिज्या कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू आर की वैल्यू 4 है, 4 और एच की वैल्यू 7 है। ये कितना हो जाएगा, ये 7 से 7 कैंसिल आउट इंटू 16, ये इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये बेलन का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। दूसरा क्या है, बेलन का वक्रपृष्ठ। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या है, देखिए बेलन का
वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे क्या है बताया मैंने, देखिए बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 2πRh। 2πRh 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ देखिए 4 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू 7, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना होगा 4 इंटू 4 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। थर्ड वाला देखिए क्या है, थर्ड वाला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने यहाँ देखिए क्या बताया आप लोगों को 2πr प्लस h प्लस आर, 2πr इंटू h प्लस आर। 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू कितनी है 7 और आर की वैल्यू 4। तो ये कितनी हो गई 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 11। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका। तो देखिए अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया है उन सब के एग्जाम्पल्स उन सब के फॉर्मूले अच्छे तरीके से आप लोग पहले लर्न कीजिए, क्योंकि फॉर्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग 11th में भी पढ़ेंगे या 12th में भी, अगर मान लीजिए आप लोग मैथ्स नहीं ले रहे हैं, मैथ्स बैकग्राउंड नहीं भी है, तो आप लोग कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो कंपटीशन में भी यहाँ तक यूज़ होता है, 10th तक का मैथ पूछता है। तो पहले से ही फॉर्मूले को अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए, ताकि इस 10th में भी अच्छा रहे और आगे के एग्ज़ाम्स में भी या बोर्ड्स में भी अच्छा रहे। ठीक है, अभी तक मैंने आप लोगों को क्या बताया, घन, घनाभ और बेलन, उससे पहले गोला, अर्धगोला, गोलीकोष, इन सब के बारे में बताया। ठीक, अब कल का जो मेरा लेक्चर रहेगा वो रहेगा खोखला बेलन। ठीक है, खोखला बेलन, शंकु, यही सब टॉपिक रहेंगे। फिर उसके बाद आपके एक्सरसाइज के अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ये सब जो क्वेश्चन है ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या बेसिक क्वेश्चन है, ये नहीं आएंगे तो आप लोगों को वो नहीं समझ में आएगा। जैसे मैं अभी बता रही हूँ कैसे क्वेश्चन है, जैसे आपसे बोल देगा क्वेश्चन में कि ये कोई बेलन है, ठीक है, इस बेलन के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, ऐसे रखा गया है। ठीक है, तो बोलेगा इस पूरे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अब बताइए, जब आपको इसका आयतन पता रहेगा, बेलन का आयतन, और गोले का आयतन पता रहेगा, तभी ना आप इन दोनों को जोड़कर आयतन निकालेंगे। ठीक, तो ये हम लोग कब करेंगे, जब हम लोग को अच्छे से फॉर्मूले याद रहे। ठीक है, अच्छे से फॉर्मूले लर्न रहे और प्लस क्या रहे, बेसिक क्वेश्चन अच्छे से आते हों, तभी ये होगा। जैसे मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ वैसे वैसे आप लोग क्वेश्चन करते जाइए, देखिएगा कि जो हार्ड भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में यहीं तक, अगले लेक्चर में आप लोग देखिएगा, और जो कुछ भी ना आए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।